बिलासपुर और गतौरा स्टेशन के बीच हुए भीषण ट्रेन हादसे ने पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया है। दरअसल बीती रात ये खबर जब आई तो हर कोई सकते में रह गया। आनन फानन में मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए स्थानीय लोग दौड़ पड़े। फिर प्रशासन को सूचना दी गई। इस हादसे में जो अब तक लेटेस्ट यानी ताज़ा जानकारी मिलने तक एक पुरुष लोको पायलट समेत 11 यात्रियों की जिंदगी हलाक हो चुकी है, जिसकी आधिकारिक पुष्टि भी की जा चुकी है। और यह हादसा इतना भयावह था कि पूरी रात लगभग 10 घंटे तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा, क्योंकि ये जो रेल रूट है गतौरा और बिलासपुर के बीच का, ये बहुत बिजी रेल रूट है। मुंबई जाने वाली कुछ ट्रेन्स भी यहाँ से होकर जाती हैं और आगे साउथ में जाने वाली कुछ ट्रेन्स भी इसी ट्रैक से होकर गुजरती हैं। तो एक बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने पहले तो ये थी कि लोगों को बचाया जाए, उनकी जान बचाई जाए, और उसके साथ साथ एक चुनौती ये भी थी कि जल्द से जल्द इस ट्रैक को खाली करवाया जाए, जिस पर पहले से एक मालगाड़ी खड़ी थी और पीछे से मेमो ट्रेन आ गई। देखिए, सवाल बहुत गंभीर है और ये लापरवाही है, किस तरह की या किस स्तर पर लापरवाही हुई ये भी जांच का एक विषय है। क्योंकि हादसे के तुरंत बाद मौके पर जो मंजर था, चीख पुकार वाला, दर्द वाला, और अंधेरे में यात्री जो ट्रेन के मलबे में फंसे हुए थे, मदद के लिए आवाज़ लगा रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, और बड़ा ही भयावह ये मंजर था। जिसने भी ये देखा वो सिहर उठा। रात भर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम स्थानीय पुलिस के साथ, स्थानीय लोगों के साथ यहाँ पर मदद में लगी रही। मलबे को हटाने और वहाँ फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि जो जेसीबी मशीन्स या क्रेन्स थी उन्हें पहुँचने में कुछ समय लगा। और इस दौरान कुछ लोग जो हादसे के तुरंत बाद निकलने में सक्षम थे, जिन्हें थोड़ा बहुत होश था, वो ट्रेन से उतरे। कुछ अपने आप दूसरे साधन सवारी करके हॉस्पिटल चले गए। कुछ जो अचेत अवस्था में थे उन्हें स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू किया, और फिर उसके बाद जो लोग अंदर फंसे हुए थे, फिर प्रशासन की टीम और एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर मिलकर के उन लोगों को बाहर निकाला। कल शाम से जो खबर आई सुबह तक के बीच की, जो ये पूरा जो टाइम पीरियड था बेहद ख़तरनाक, दर्दनाक और भयावह मंजर वाला था। और एक इमरजेंसी जोन यहाँ पर बना हुआ था। 10 घंटे तक तो रेस्क्यू ऑपरेशन ही चला, जिसमें एक एक करके शवों को बाहर निकाला गया। पहले खबर आई कि 5 लोग मरे हैं, फिर 8 लोगों की संख्या बताई गई। अब सुबह ताज़ा स्थिति सामने आने तक, ये वीडियो शूट होने तक 11 की डिटेल्स सामने आ चुकी हैं। और दुख की बात यह है कि मरने वालों में ट्रेन के लोको पायलट समेत 11 लोग हैं, और ट्रेन का लोको पायलट जो मेमो ट्रेन चला रहा था उसकी भी इसमें मौत हुई है। दरअसल इस ट्रेन में ख़ास बात ये थी कि इसे 2 लोको पायलट्स चला रहे थे, जिसमें एक पुरुष लोको पायलट था और एक महिला लोको पायलट। पुरुष लोको पायलट की तो मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि महिला लोको पायलट घायल हालत में, बहुत गंभीर स्थिति में हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उम्मीद है कि वो जल्द होश में आएंगी और उनसे बातचीत में स्पष्ट हो पाएगा कि उस वक्त क्या हुआ था जिसकी वजह से इतना बड़ा, इतना भयंकर भीषण हादसा हो गया। और अभी फ़िलहाल इसका अंदाज़ा ही लगाया जा रहा है कि सिग्नलिंग प्रॉब्लम थी या क्या वजह थी, क्योंकि जो यात्री इस हादसे में बच गए हैं वो गहरे सदमे में हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे। कई लोग आंखों के सामने आए इस भयानक मंजर को एक खौफनाक सपना बता रहे हैं, और कुछ लोग तो इस बारे में बता पाने में भी सक्षम नहीं है, कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं। वो जैसा उन्होंने देखा बस इतना ही कि बहुत दर्दनाक था और ऐसा हमने पहले कभी नहीं देखा। इसी तरह की बातें वो बार बार दोहरा रहे हैं इस भयानक मंजर को देखने के बाद। और बेहद मुश्किल होता है ऐसी परिस्थिति से निकल कर आना और फिर उसके बारे में कुछ बता पाना। दोस्तों, रेल प्रशासन और राज्य सरकार दोनों ही इस घटना को लेकर के पूरी तरह से सतर्क है, और रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग संपन्न हो गया। जो लोग कहीं भटक गए या नहीं मिल पाए या कुछ उसके बारे में जो बाकी की औपचारिकताएं हैं उन्हें पूरा किया जा रहा है। और इस दुखद घटना पर प्रशासन की ओर से, राज्य सरकार की ओर से शोक भी प्रकट किया गया, और 15-15 लाख रुपए आर्थिक मुआवजा उनके परिवार वालों को दिए जाने की घोषणा की गई है। और मौके पर आज सुबह की ताज़ा स्थिति क्या थी, जायजा लिया हमारे सहयोगी ने। देखिए, 8 घंटे हो चुके हैं और रेस्क्यू टीम जो है अब उस जो सामने की जो बोगी थी मेमो ट्रेन की, उस बोगी को रेस्क्यू किया जा रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इससे अब बड़े ट्रेन, लगभग 140 टन के इस ट्रेन के जरिए इसे हटाया जा रहा है। और सबसे पहले इसे गैस कटर के जरिए काटा गया, और गैस कटर के काटने के बाद अब यहाँ पर देखा जा सकता है कि लगभग 8 घंटे बाद इसे यहां से काट कर क्रेन के जरिए बाहर निकाला जा रहा, बताया जा रहा है। क्योंकि स्थिति को देखा जा सकता है, इसके पर खच्चे उड़ गए हैं।
ये मेमो ट्रेन है, कोरबा से बिलासपुर रन कर रही थी। लाल खदान ओवरब्रिज से पहले गतौरा और बिलासपुर स्टेशन के बीच ये रेल हादसा हुआ है, जिसमें अब तक 8 लोगों की मौत की सूचना मिल रही है। हालांकि राज्य सरकार की ओर से मुआवजे राशि की घोषणा कर दी गई है। मृतक परिवार को 5 लाख रुपए, घायलों को 50,000 रुपए, इसके साथ ही रेलवे की ओर से भी 10 लाख रुपए मृतक परिवार को दिया जा रहा है। पूरे रेस्क्यू को अंजाम दिया जा रहा है। टीमें यहाँ पर मौजूद हैं, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम है। लगातार ये टीम जो है वो इस रेस्क्यू में अपनी भागीदारी निभाती हुई नजर आ रही है। पुलिस बल तैनात है, बिलासपुर रेलवे और जिला प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है और यही सबकी कोशिश है कि जल्द से जल्द इस रेस्क्यू को अंजाम देकर इस पूरे घटनाक्रम से जो ये पूरी बाधा हुई है, ये सड़क मुंबई हावड़ा मार्ग, उसे किसी तरीके से सुचारू रूप से शुरू किया जा सके। तो ये ताज़ा स्थिति आपने देखी। बहरहाल यहाँ अब अपलाइन को क्लियर कर लिया गया है। बिलासपुर कटनी रेल सेक्शन के लाल खदान इलाके में मंगलवार शाम को ये भीषण ट्रेन हादसा हुआ। यहाँ पर एक मेमू यात्री ट्रेन मालगाड़ी के साथ टकरा गई और हादसा तब हुआ जब कोरबा पैसेंजर ट्रेन गेवरा से बिलासपुर जा रही थी, जबकि मालगाड़ी बिलासपुर से आ रही थी और इस बीच दोनों ट्रेन एक ही ट्रैक पर आ गई, जिससे ज़ोरदार टक्कर हुई। दरअसल इस पूरी दुर्घटना के बाद की जो ताज़ा स्थिति सामने आई और अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसमें ये बताया गया है कि कई लोग जो लापता हुए उसमें से प्रिया भी एक यात्री थी, जो कि गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी की छात्रा थी। बाद में पता चला कि उनकी भी इस हादसे में मौत हो गई। काफ़ी देर तक उनका कोई अता पता नहीं चल पा रहा था और फिर सुबह होते होते ये बात स्पष्ट हुई कि प्रिया भी इस ट्रेन हादसे में जान गंवाने वालों में से एक यात्री हैं। और परिवार को जब ये जानकारी मिली, जब तक लापता की जानकारी थी तब तक परिवार परेशान था, लेकिन एक कहीं ना कहीं मन में एक आस थी कि प्रिया लौट आएगी। लेकिन फिर जब उन्हें ये जानकारी दी गई कि हादसे में प्रिया की भी जान जा चुकी है, परिवार टूट गया और बेहद गमज़दा है। और जो लोग जिन्होंने भी इसमें जान गंवाई है, हम उम्मीद करते हैं उनके परिवार वालों को ईश्वर संबल प्रदान करे। और रेलवे प्रशासन से एक सवाल, आखिर कब तक? आप भी कुछ कहना चाहें तो सोशल मीडिया के जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। धन्यवाद। मेमो ट्रेन की उस बोगी को रेस्क्यू किया जा रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इससे अब बड़े ट्रेन, लगभग 140 टन के इस ट्रेन के जरिए इसे हटाया जा रहा है। और सबसे पहले इसे गैस कटर के जरिए काटा गया और गैस कटर के काटने के बाद अब यहाँ पर देखा जा सकता है कि लगभग 8 घंटे बाद इसे यहां से काट कर ट्रेन के जरिए बाहर निकाला जा रहा, बताया जा रहा है। क्योंकि स्थिति को देखा जा सकता है, इसके पर खच्चे उड़ गए हैं। ये मेमो ट्रेन है, कोरबा से बिलासपुर रन कर रही थी। लाल खदान ओवरब्रिज से पहले गतौरा और बिलासपुर स्टेशन के बीच ये रेल हादसा हुआ है, जिसमें अब तक 8 लोगों की मौत की सूचना मिल रही है। हालांकि राज्य सरकार की ओर से मुआवजे राशि की घोषणा कर दी गई है। मृतक परिवार को 5 लाख रुपए, घायलों को 50,000 रुपए, इसके साथ ही रेलवे की ओर से भी 10 लाख रुपए मृतक परिवार को दिया जा रहा है। पूरे रेस्क्यू को अंजाम दिया जा रहा है। टीमें यहाँ पर मौजूद हैं, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम है। लगातार ये टीम जो है वो इस रेस्क्यू में अपनी भागीदारी निभाती हुई नजर आ रही है। पुलिस बल तैनात है, बिलासपुर रेलवे और जिला प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है और यही सबकी कोशिश है कि जल्द से जल्द इस रेस्क्यू को अंजाम देकर इस पूरे घटनाक्रम से जो ये पूरी बाधा हुई है, ये सड़क मुंबई हावड़ा मार्ग, उसे किसी तरीके से सुचारू रूप से शुरू किया जा सके।